को मिलेगा फायदा। कहने का मतलब यह है कि अब सभी पेंशनर्स को स्पर्श से पेंशन लेना हुआ और भी ज़्यादा आसान। क्या है पूरी खबर, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए, खबर ये है कि सबसे पहले यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन निकल करके आया है, और आपको पता है कि हम हमेशा आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करते हैं। एनीवे, अभी जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है वो ये है कि फ्रॉम 1 जून 2024 all DPDOs are converted as स्पर्श सर्विस सेंटर। कहने का मतलब यही था कि स्पर्श सर्विस सेंटर को लेकर के बहुत परेशानी हो रही थी जब हमारा डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ, और अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनका डेटा सच में स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, तो वो तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उनका तो चलो बैंक से पेंशन आ रहा है, तो मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप बैंक से ही टच में रहें, क्योंकि अभी तक आपका बैंक से पेंशन आ रहा है। लेकिन आप spurs.defense pension पे जा करके अपना माइग्रेशन स्टेटस जरूर चेक करें। बहुत बार क्या हो रहा है कि पेंशनर का डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है और पेंशनर को पता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पेंशनर ने कभी अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक नहीं किया, उनके मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको कन्वर्जन का यानी कि माइग्रेशन का जो मैसेज है उनके मोबाइल पे गिरा ही नहीं, उनके मैसेज आया ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं लग रहा कि मेरा डेटा माइग्रेट हुआ है या नहीं। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है, इसलिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब आप spurs.defensepension.gov.in इस पोर्टल पर आते हैं तो आपके सामने ये अलर्ट मैसेज ओपन होता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्लियरली मेंशन है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस क्लिक है। कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करेंगे, अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लेंगे। जरूर चेक कीजिए। फिलहाल अभी हम आते हैं अपने न्यूज़ पे, और जो हमारे पास अपडेट था यही था कि अब से जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि मेरा डेटा माइग्रेट हो गया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी का पेंशन रुका पड़ा है, किसी का मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसका समाधान निकाल दिया। अब जितने भी DPDOs हैं वो स्पर्श सर्विस सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी DPDOs है, आप बेशक जाइए वहां पर और अपने स्पर्श से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वहां पर बताइए, आपका समाधान होगा। और ये 110% ट्रू है। जितने DPDOs है वो स्पर्श सर्विस सेंटर में चेंज हो जाएंगे फ्रॉम 1 जून, यानी कि आज के 3-4 दिन बाद। अब नेक्स्ट ये है कि दे विल बी डीलिंग विथ ऑल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जो माइग्रेट हुए हैं जाहिर सी बात है उनका ही समाधान हो सकता है। तो आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेशन हो गया है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डील वहां पे किया जाएगा स्पर्श सर्विस सेंटर में, जो कि पहले तक क्या था DPDOs। तो DPDOs को अब आप समझ लीजिए कि वो DPDO आज के लिए, आज के बाद से आपका वो स्पर्श का सर्विस सेंटर ही बन गया है। उसके बाद एक नीचे पे ऑप्शन है, दोज पेंशनर्स नॉट माइग्रेटेड टू स्पर्श विल बी असिस्टेड बाय सेपरेट हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। सिंपल सी बात है, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है जिसको आप क्लियरली समझ लीजिए कि देखिए हमारे अभी भी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो उनका सॉल्यूशन मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको बैंक से टच में रहना और साथ ही साथ स्पर्श पोर्टल पे आकर के अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करते रहना। वीकली आप ज़रूर चेक करें, कभी भी आपका डेटा माइग्रेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम पेंशनर ऐसे रह गए हैं, अप्रॉक्स 10 to 20% जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, अदरवाइज सबका माइग्रेशन हो गया है। तो जिनका नहीं हुआ है वो चेक करते रहे, क्योंकि उनको माइग्रेशन हो जाएगा, उनको मैसेज नहीं आएगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा पोर्टल पे आकर के। दूसरी बात यहाँ पर ये दी गई है कि अगर आपका पेंशन जो है वो, अगर मान लीजिए कि आपका माइग्रेशन ही नहीं हुआ है स्पर्श पोर्टल में, तो दिल्ली में, स्पेशली हमारे भारत में सिर्फ दिल्ली में ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं बहुत सारे जहां पर उनका समाधान किया जा रहा है। तो जो दिल्ली के आसपास के जो पेंशनर्स हैं उनको तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बस दिल्ली के हेडक्वार्टर्स में जाएंगे और उनका डेटा माइग्रेट हुआ नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो हेडक्वार्टर्स में जा कर के उसका सॉल्यूशन वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द स्टेट है
उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पर्स के साथ पोर्टल पे चेक कीजिए। और यही हमारा मोटिवेशन भी है, यही हमारा विजन भी है कि जितने भी पेंशनर्स हैं वो खुद से अपने डेटा को ऑपरेट करें, अपने स्पर्स पोर्टल को ऑपरेट करें। मेरी यही मुहिम है, मेरी यही कोशिश है कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा सकूं कि मेरे किसी भी पेंशनर को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कि जो बुजुर्ग भी हो गए वो भी इजीली ऑपरेट कर पाए, और किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो अपने घर में किसी बच्चे से ऑपरेट कराए, लेकिन अपना स्पर्स पोर्टल खुद से ही चेक करें। मैंने हमेशा यही रिकमेंड किया आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र के लिए कभी भी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं, आप खुद से सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ, हेडक्वार्टर्स हैं अवेलेबल वहां पे आपका काम हो जाएगा। तो ये फिलहाल अपडेट था हमारा स्पर्स सर्विस सेंटर को लेकर के। तो अभी तक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे लोग, जिनका डेटा माइग्रेशन में प्रॉब्लम है, जिनका माइग्रेट हो गया, पेंशन नहीं मिल रहा है, आप सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करें, यानी कि डीपीडीओ से कांटेक्ट करें, आपका 100% समाधान होगा। दूसरा, हमारे पास एक सॉल्यूशन ये भी है जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। स्पर्स पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे तो आपको माइग्रेशन स्टेटस का क्लिक हेयर मैसेज आता है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको देखिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। देखिए ये हेल्पलाइन नंबर में बहुत सारी शिकायतें हैं कि फ़ोन लगता नहीं है, लेकिन देखिए आप ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे पेंशनर ने हमें बताया कि उनका लगता है, उनका वो समाधान भी करते हैं, टिकट नंबर भी जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ से भी समाधान ले सकते हैं, जो कि 1800-180-5325। इसके अलावा स्पर्स में आप अपना जो लॉगिन है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ये सब चीज़ें खुद से कर सकते हैं। आपको पता है, लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड देंगे और हम स्पर्स पेंशन पोर्टल में आसानी से लॉगिन कर जाएंगे। अब लॉगिन कैसे करना है इसके बारे में तो हमने आपको बताया ही है, इसलिए मेक श्योर ज़रूर रहे। और हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये तो फिलहाल हो गया स्पर्स से रिलेटेड जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन के बारे में। अब अगर आपको पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ सर्टिफिकेट से प्रॉब्लम आ रही है, माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लीजिए, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट का भी स्टेटस चेक कर लीजिए कि वो आपका अपडेटेड है। लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करने के लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी कर सकते हैं, अंदर में लॉगिन करके भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।